ओम शांति दोस्तों। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये अमूल्य जीवन है और कहा जाता है कि ये मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। डेफिनेटली हम जब कंपेयर करें दूसरे जीवों से तो देखें कि हमारा जीवन वास्तव में कितना श्रेष्ठ है उन जीवों के कंपैरिजन में। हमें उन कीड़े मकोड़े जानवर जो हैं उनसे अलग हमें क्या मिला है देखा जाए, और अगर ध्यान से सोचें तो हमें एक परमात्मा ने बुद्धि दी है जो बुद्धि किसी और के पास नहीं है और वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। हम इसका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को और ऊंचा और ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं और उसको स्ट्रांग बना सकते हैं और पावरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अगर हम सोच कर देखें कि अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमें जीवन मिला है, इतना अनमोल जीवन है, इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम अपना समय इधर उधर कितना व्यर्थ कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, किसी की चुगली निंदा, किसी पे क्रोध करना, किसी के बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये तो हो गया हमारी वाचा का। लेकिन संकल्पों के स्तर पर भी देखें जो सूक्ष्म है, उसमें हम किसी के लिए कितने व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, किसी के लिए कितना बुरा सोचते हैं। हमारी दृष्टि अगर देखी जाए तो हमारी दृष्टि कितनी गंदी है और हम सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई समझने वाला नहीं है। अगर मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, तो मैं जो कुछ भी करूं वो सब ठीक है। लेकिन वास्तव में हम जो भी कर्म करते हैं उन सब कर्मों का हिसाब किताब हमारा लिखा जाता है, वो सब हमारा डेफिनेटली वापस आता है। अगर हम ब्लैक बॉल फेंकते हैं तो हमें ब्लैक बॉल वापस आएगी। शिवानी दीदी कहती है ना कि अगर आप ब्लैक बॉल फेंकोगे तो ब्लैक बॉल आपकी तरफ वापस आएगी, वाइट बॉल फेंकोगे तो वाइट बॉल वापस आएगी। ब्लैक बॉल का अर्थ है विकर्म जो हम करते हैं, जो निंदा किसी की करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी पे क्रोध करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, ये ब्लैक बॉल्स हैं और ये डेफिनेटली हमारे कर्मों के रूप में रिबाउंड होकर हमारे पास आती है और एक नहीं कई टाइम्स में, ये 1000 टाइम्स भी हो सकता है, ये 100 टाइम्स भी हो सकता है और डेफिनेटली। और विकर्मों की जो रिबाउंड होता है वो तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगला जीवन किसने देखा है, क्योंकि 99% जो हमारे विकर्मों के फल हमें मिलते हैं या कर्मों के सुकर्मों के फल मिलते हैं वो हमें अगले जन्मों में मिलते हैं और हम सोचते हैं अगला जन्म किसने देखा है। कई लोग ये तर्क कुतर्क करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम शरीर को चलाने वाली जो चेतन सत्ता है वो आत्मा है और आत्मा उन संस्कारों को लेकर दूसरे गर्भ में जब प्रवेश करती है तो उन संस्कारों के आधार पर उसका नया जीवन चलता है। तो दोस्तों, वो संस्कार लेके जो आत्मा जाएगी, अगर हम अपने संकल्पों को व्यर्थ चला रहे हैं और व्यर्थ कर्म कर रहे हैं या हम गलत कर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी आत्मा में बुरे संस्कारों को इकट्ठा कर रहे हैं और यही संस्कार हमारे अगले जन्मों में हमारे साथ जाएंगे। तो कहते हैं कि ये जीवन भी हमने व्यर्थ किया और हमारा अगला जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो अगले जीवन में को भी हम अपना सुखमय बनाएं अपने, ये हमारा भविष्य है, क्योंकि आत्मा इस शरीर से निकलेगी, दूसरे शरीर में जाएगी। आत्मा तो हमारी है ना, ये शरीर तो नश्वर है। तो हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम अपना जीवन में जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्रित करें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं और इस जन्म में भी हम खुश रहें, अच्छा जीवन बिताएं और आने वाले जन्म भी हमारे जो हैं वो सफल हो जाएं और उन जीवन में भी हमारे आने वाले जो जन्म हैं उनमें भी हमें सफलता मिले, वो हमारे जीवन भी अच्छे बने। इसमें बुराई ही क्या है? हम आज भी अच्छा बना रहे हैं अपना और कल भी हम अपना बहुत अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों, हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है
और कर्मों की गति को और जो ध्यान नहीं देता है वो अपना वर्तमान तो खराब करता ही है, उसका भविष्य भी खराब हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।